गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग आज डिफरेंशिएबिलिटी की पढ़ाई करेंगे। इसके पहले हम लोग कंटिन्यूटी पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि होगा डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शंस के बारे में, यानी कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसी का स्टडी हम लोग करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में। यानी आपको एक फंक्शन दे देगा और कहेगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसी का स्टडी हम लोग करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, है ना। यानी सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब क्या होता है ना। क्योंकि हम आपको बताएं कि डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबल फंक्शन होता क्या है। तो देखिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब हो गया कि वैसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, है ना। वैसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो उसे हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं, और जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है उसे हम लोग नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं, है ना। डेरिवेटिव के लिए हम लोग एक स्पेशल चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। उसमें हम आपको बताएंगे कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है ना, और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ये सब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में। अभी आप जानेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब हो गया कि वैसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो उसे हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। तो देखिए, लिखते हैं द फंक्शन whose derivative exists, वैसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो उसे हम लोग कहते हैं नोन एज, है ना। उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन। कोई पूछेगा कि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है तो आप एकदम आराम से बता सकते हैं कि वैसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि y बराबर fx ये कोई फंक्शन है, y बराबर fx ये कोई फंक्शन है ना। तो अब देखिए, fx डिफरेंशिएबल कब होगा, जब fx का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, देन fx इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। fx is said to be differentiable कब, if derivative of fx exists, अगर fx का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो fx को डिफरेंशिएबल फंक्शन कहा जाएगा। और देखिए, डेरिवेटिव ऑफ fx इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं f डैश x। तो डेरिवेटिव ऑफ fx को इस तरीके से लिखेंगे f डैश x, यानी कि यदि f डैश x एग्जिस्ट करेगा तो उसे डिफरेंशिएबल फंक्शन कहेंगे। f डैश x का मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ fx, है ना। चलिए, यहाँ तक तो आपको ये जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होगा। अब देखिए, कैसे जानेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बात समझ रहे हैं। हम आपको बताएं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वैसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। तो बात है कि कैसे जानेंगे कि उस किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए दो तरीका होता है, एक होता है ग्राफिकल तरीका और एक होता है एनालिटिकल तरीका। जैसे हम आपको कंटिन्यूटी में भी बताए थे कि कैसे जानेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए हम आपको दो तरीका बताए थे, एक तो ग्राफिकल तरीका
कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं किया तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और दूसरा तरीका बताए थे एनालिटिकल तरीका। एनालिटिकल तरीका में हम आपको बताए थे कि अगर एफ ए का वैल्यू बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के, बराबर हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट के, यानी कि जब 0 बराबर हो जाता है तो उससे हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो कंटिन्यूटी में भी हम आपको दो तरीका बताए थे कंटिन्यूअस फंक्शन पहचानने के लिए, है ना, एक ग्राफिकल तरीका और एक एनालिटिकल तरीका। तो डिफरेंशिएबिलिटी भी अभी हम लोग दो तरीका जानेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसके लिए दो तरीका जानेंगे। एक तरीका तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिकल। ग्राफिकल कहने का मतलब कि ग्राफ देख करके कैसे बताएंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ना। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिकली या कहिए ग्राफिकल मेथड टू डिटरमिन fx इज डिफरेंशिएबल और नॉट, है ना। ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे, ग्राफिकली हाउ टू चेक that given function is differentiable or not, है ना। ग्राफिकली कैसे देख के बताएंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसके लिए तरीका यह है, देखिए रूल क्या है, रूल को समझिए। ग्राफिकली कैसे देखेंगे तो तरीका यह है कि अगर ग्राफ में किसी पॉइंट पे शार्प कॉर्नर दिख जाए, है ना, शार्प कॉर्नर, यानी ग्राफ अचानक किसी पॉइंट पे टर्न कर गया है। कॉर्नर कब बनेगा, जब कोई ग्राफ अचानक टर्न करेगा, एक बैग टर्न करेगा, तब जाके उस पॉइंट पे कॉर्नर बनेगा। तो अगर ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे शार्प कॉर्नर दिख जाए तो समझेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ग्राफ में कॉर्नर नहीं होना चाहिए, शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। तो शार्प कॉर्नर नहीं होने का मतलब क्या है कि ग्राफ स्मूथ होना चाहिए, है ना। यानी कि अगर ग्राफ टर्न किया है किसी पॉइंट पे तो स्मूथली टर्न करना चाहिए, ग्राफ अचानक टर्न नहीं करना चाहिए। अगर ग्राफ अचानक टर्न कर गया है तो कहेंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी डिफरेंशिएबल होने के लिए शर्त क्या हुआ कि ग्राफ को स्मूथ होना चाहिए। तो यहाँ पे समझेंगे, देखिए डिफरेंशिएबल होने का कंडीशन, इफ ग्राफ ऑफ fx इज स्मूथ, अगर fx का ग्राफ स्मूथ है, स्मूथ कहने का मतलब क्या हुआ ब्रैकेट में, नो शार्प कॉर्नर, ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे शार्प कॉर्नर नहीं है, देन fx इज डिफरेंशिएबल, है ना। अगर ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे शार्प कॉर्नर नहीं है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अच्छा, एक बात और जानना जरूरी है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ब्रेक कर गया है किसी पॉइंट पे तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हम आगे चल करके आपको प्रूफ भी करेंगे कि डिफरेंशिएबल वही फंक्शंस होते हैं जो कंटिन्यूअस हो। यानी कि डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना एकदम जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन डिफरेंशिएबल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि कंटिन्यूअस होना जरूरी है, सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी है। यानी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल यदि होना है तो कम से कम उसको कंटिन्यूअस होना जरूरी है, लेकिन केवल कंटिन्यूअस होने से ही काम नहीं बन जाता है। यानी कि अगर हम ग्राफिकली देख रहे हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो ग्राफ को ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेक कर जाएगा तब तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, और डिसकंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिएबल एकदम नहीं होगा। क्योंकि हम अभी आपको क्या बताएं कि डिफरेंशिएबल होना है तो कम से कम कंटिन्यूअस होना जरूरी है। इसे हम प्रूफ भी करेंगे, अभी तुरंत आज ही प्रूफ करेंगे कि डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो ग्राफ में आपको देखना है कि कहीं कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, और दूसरा पॉइंट आप क्या देखेंगे कि ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं करना चाहिए, है ना। एंड दूसरा पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ ऑफ fx
डज नॉट ब्रेक्स एट एनी पॉइंट, डज नॉट ब्रेक्स एट एनी पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ ब्रेक कर गया तब तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। जब डिसकंटिन्यूअस है तो एकदम बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो आप पहले इतना बात लिखिए, फिर हम आपको अभी तुरंत बताते हैं कि ग्राफिकल तरीका क्या है। जैसे देखिए, हम आपको कुछ ग्राफ दे रहे हैं और आपको सोचना है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन का ग्राफ होगा या नहीं होगा। जैसे बात सुनिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है y बराबर fx। हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किए और ग्राफ इस तरीके से बना, ग्राफ इस तरीके से बना। और एक और फंक्शन लेते हैं, चलिए एक दूसरा फंक्शन लिए, y इक्वल टू जी एक्स, और जब y बराबर जी एक्स इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ ऐसा बना, है ना। हम दो फंक्शन लिए, एक लिए y बराबर fx, उसका ग्राफ बनाए ऐसा ग्राफ बना, दूसरा लिए y बराबर dx, इसका ग्राफ बनाए ऐसा ग्राफ बना। अब आप सोचिए, देखिए दोनों ग्राफ में कंपेयर किए, इस ग्राफ में आपको कहीं पे कोई कॉर्नर नहीं दिख रहा है, लेकिन इस ग्राफ में देखिए तो इस पॉइंट पे आपको कॉर्नर दिख रहा है। बोलो एकदम दिख रहा है। इस पॉइंट पे यानी x बराबर a पे, x बराबर a पे हमें कॉर्नर दिख गया। तो हम आपको अभी क्या बताया कि अगर ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे शार्प कॉर्नर आपको दिख जाए तब वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी कि y बराबर जी एक्स, ये जो फंक्शन है दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। हम शॉर्ट में लिखेंगे ND, आप समझ जाइएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ND माने नॉट डिफरेंशिएबल। तो नॉट डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन इसमें देखिए तो ग्राफ में कहीं पे कॉर्नर नहीं दिखा है, इसका मतलब कि ये कैसा फंक्शन होगा, बोलो डिफरेंशिएबल होगा, और ये वाला डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए एक और ग्राफ देखते हैं। अगर मान लीजिए कहीं आपको ग्राफ ऐसे दिखा है ना, ये है। चलिए ये ग्राफ किसका बनाया है, तो सपोज y बराबर fx का हम ये ग्राफ बनाए हैं। हम आपसे पूछेंगे कि ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे एकदम डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि ग्राफ में कहीं पे कोई कॉर्नर है या नहीं है ना। ग्राफ में आपको देखिए कहीं पे कॉर्नर नहीं दिखेगा। ग्राफ टर्न किया है बट स्मूथली टर्न किया है, यानी कॉर्नर नहीं बना है ग्राफ में। इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। अच्छा मान लीजिए कहीं आपको ग्राफ ऐसा दिख रहा है ना, ग्राफ ऐसा दिखा, यहाँ से ये हुआ, इसके बाद ये कर्व हो गया। अब हम आपसे पूछेंगे कि ये फंक्शन है ना, ये ग्राफ मान लीजिए किसका है, सपोज y बराबर gx का है। अब कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे कि एकदम ये डिफरेंशिएबल नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्राफ में क्या बन गया है, कॉर्नर बन गया है। ग्राफ अचानक टर्न कर गया है, यहाँ से यहाँ तक चला था स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद कर्व बन गया, यानी ग्राफ अचानक चेंज कर गया। तो ग्राफ अचानक चेंज कर गया यानी यहाँ पे कॉर्नर बन गया, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी एक ऐसा फंक्शन है तो बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा कहीं मान लीजिए कि आपको ग्राफ इस तरीके से दिखता है ना, और ये हो गया। अब हम आपसे पूछेंगे कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ये ग्राफ किसका है, तो सपोज y बराबर fx का ये ग्राफ हम बनाए हैं, ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो आप बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ जो है ब्रेक कर गया है, और डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे पहले कंटिन्यूअस होना जरूरी है। डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, कंटिन्यूअस। किसी फंक्शन को यदि डिफरेंशिएबल होना है तो सबसे पहले देखिए कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ तो ग्राफ x बराबर पे ब्रेक कर गया, मैंने कंटिन्यूअस नहीं है, और जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो हम कहेंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। इसी तरीके से मान लीजिए कि कहीं ग्राफ आपको इस तरीके से दिया हुआ है ना, ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये किसका ग्राफ है, सपोज y बराबर fx का ग्राफ है। हम पूछेंगे कि ये ग्राफ
डिफरेंशिएबल फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, तो आप बोलेंगे डिफरेंशिएबल है। देखिए ग्राफ टर्न किया है बट स्मूथली टर्न किया है, कहीं पे कोई कॉर्नर हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि एक ऐसा फंक्शन है तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ग्राफ देख करके हम कैसे बताएंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आप देखिए कि ग्राफ में कॉर्नर बन गया है कि नहीं, अगर ग्राफ में कॉर्नर बन गया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसके साथ साथ क्या देखना है कि ग्राफ लगातार होना चाहिए, ग्राफ ब्रेक भी नहीं करना चाहिए, अगर ग्राफ ब्रेक कर गया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए कहीं ग्राफ ऐसे दिया हुआ है ना, ग्राफ ऐसे है, यहाँ से ये आया फिर इसके बाद ये हो गया। अब हम पूछेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो आप बोलेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉर्नर बन गया, एकदम शार्प एज बन गया है, शार्प कॉर्नर बन गया। तो जब भी कॉर्नर बन गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, नॉन डिफरेंशिएबल है ना। तो ग्राफ देख करके एकदम आप इजीली बता सकते हैं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं। जल्दी से लिखिए सब। चलिए अभी तो हम आपको बता दिए कि ग्राफ देख करके कैसे बताएंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, सही है। अब हम आपको एनालिटिकल मेथड बताने जा रहे हैं और एग्जाम में आपको यही काम आएगा। अब जो बताने जा रहे हैं वो एग्जाम के लिए है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ग्राफ नहीं देता है ना, या ग्राफिकल मेथड जो है वो बोर्ड एग्जाम में हम लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं, हम लोग एनालिटिकल मेथड ही अप्लाई करते हैं। यानी क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दे देगा और कहेगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग दो टर्म निकालते हैं, एक निकालते हैं LHD का वैल्यू और दूसरा निकालते हैं RHD का वैल्यू। LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए हम आपको क्या बताएं कि अगर आपको एनालिटिकली चेक करना है, जैसे मान लीजिए कि y बराबर fx कोई फंक्शन दिया हुआ है, y बराबर fx कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, एंड we have to check डिफरेंशिएबिलिटी शॉर्ट में हम इस तरीके से लिखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एट x इक्वल टू a। x बराबर a पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है माने डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए देखिए स्टेप क्या है। पहला स्टेप आपका ये है कि वी फाइंड वैल्यू ऑफ LHD। LHD का मतलब हम आपको क्या बताएं, LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD निकालेंगे एंड क्या निकालेंगे, बोलो RHD का मतलब क्या होता है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यदि आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है किसी फंक्शन का, तो सबसे पहले वी फाइंड वैल्यू ऑफ LHD एंड RHD ऑफ fx एट x इक्वल टू a। x बराबर a पर LHD का वैल्यू क्या होगा और RHD का वैल्यू क्या होगा, पहले वो निकालना है। अब बात आता है कि LHD कैसे निकाले, RHD कैसे निकाले। तो देखिएगा अगर आपको LHD निकालना है, LHD ऑफ fx एट x इक्वल टू a, LHD ऑफ fx एट x इक्वल टू a, इसको कैसे निकालते हैं, है ना। देखिए इसको निकालने का तरीका होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए a पर LHD fa माइनस h माइनस fa डिवाइडेड माइनस h, यह होता है LHD का वैल्यू। इसे आप ध्यान रखेंगे। हम अभी आपको दो फार्मूला बताएंगे, एक LHD निकालने के लिए और एक RHD निकालने के लिए, और आपको उन दोनों को याद रखना है। तो अगर आपको LHD निकालना होगा, LHD जब निकालना होगा तो हम लोग इसे यूज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड माइनस एच, है ना। LHD कैसे निकालेंगे, देखो बार बार बता रहे हैं, आपको याद करना है। LHD निकालना होगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड माइनस एच। तो LHD निकालने का ये फॉर्मूला है। और यदि RHD निकालना होगा, RHD ऑफ fx एट x इक्वल टू a, x बराबर a पर RHD का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a प्लस h। देखिए LHD में क्या था, a माइनस h, RHD में यहाँ पे क्या है, a प्लस h, और माइनस एफ ए यहाँ भी रहेगा और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा प्लस h, है ना। ये फॉर्मूला आपका RHD के लिए है। RHD निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड h। तो LHD और RHD निकालेंगे। तो मान लीजिए कि LHD का वैल्यू निकल गया L1, LHD का वैल्यू कुछ निकालेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा। अभी बस ये मानिए कि LHD का वैल्यू निकला L1 और RHD का वैल्यू निकला L2, RHD का वैल्यू निकला L2। अब देखिए यदि L1 एंड L2 बोथ आर इक्वल एंड फाइनाइट, इफ L1 एंड L2 बोथ आर इक्वल एंड फाइनाइट, अगर LHD और RHD दोनों, LHD का वैल्यू L1 और RHD का वैल्यू कितना L2, तो यदि L1 और L2 दोनों बराबर हो और साथ साथ फाइनाइट भी हो, यानी कि LHD और RHD का वैल्यू बराबर आना चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए। जैसे इसका वैल्यू 10 आया तो इसका वैल्यू भी 10 आना चाहिए, है ना। इसका वैल्यू -2 आया, इसका वैल्यू भी -2 आना चाहिए। तो L1 L2 यानी LHD और RHD दोनों बराबर होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। तब हम लोग कहते हैं देन fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर a, डिफरेंशिएबल एट x बराबर a। तो यदि L1 और L2 बराबर आ गया और फाइनाइट आ गया तो कहेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो x बराबर a पे डिफरेंशिएबल हो गया। अब देखिए यदि L1 और L2 बराबर नहीं है, यदि L1 और L2 बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यदि L1 L2 बराबर नहीं है देन fx इज not differentiable at x equal to a। यदि L1 L2 बराबर नहीं है, जैसे LHD का वैल्यू निकल गया 5 और RHD का वैल्यू निकल गया 7, तो दोनों बराबर नहीं आया। अब बराबर नहीं आया तो क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यदि LHD या RHD दोनों में से कोई भी इनफाइनाइट हो गया तो भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। जैसे LHD का वैल्यू आ गया इंफिनिटी और RHD का वैल्यू आ गया सपोज 5, बराबर नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। या LHD का वैल्यू आ गया इंफिनिटी और RHD का भी वैल्यू आ गया इंफिनिटी, तो भी कहेंगे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्योंकि हम आपको क्या बताएं, डिफरेंशिएबल होने के लिए फाइनाइट होना जरूरी है, बराबर तो होना ही है, साथ साथ फाइनाइट होना जरूरी है। फाइनाइट है ना, फाइनाइट बराबर भी होना है और फाइनाइट भी होना है, तब जाके डिफरेंशिएबल होगा। कोई कहेगा कि LHD इंफिनिटी आ गया, RHD इंफिनिटी आ गया, दोनों बराबर आ गया, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बराबर तो होना ही है, साथ में क्या होना है, फाइनाइट भी होना है, तब जाके डिफरेंशिएबल होगा। या कोई कहेगा मान लीजिए LHD माइनस इंफिनिटी आ गया, RHD भी माइनस इंफिनिटी आ गया, तो कहा जाएगा कि दोनों बराबर आ गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो ये गलत बात है, क्योंकि हम क्या बताएं,
कि बराबर के साथ साथ फाइनाइट होना जरूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब भी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। कितना बार जल्दी लिखिए। चलिए देखिए, अभी हम आपको बताएं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, तो जब LHD और RHD दोनों वैल्यू बराबर आएगा और फाइनाइट आएगा, तब जाके वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, देखिए नोट में हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि लेट fx कोई फंक्शन है, fx बी अ फंक्शन which is differentiable at x बराबर a। fx कोई फंक्शन है जो कि x बराबर a पे डिफरेंशिएबल है। अब सोचिए, fx डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, x बराबर a पे। तो x बराबर a पे डिफरेंशिएबल है, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब यह है कि जो फंक्शन दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा x बराबर a पे। बात समझ रहे होंगे, fx डिफरेंशिएबल है x बराबर a पे, इसका मतलब कि fx का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा कहाँ पे, x बराबर a पे। fx डिफरेंशिएबल है x बराबर a पे, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू a, ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हम आपको शुरुआत में ही बताए थे कि डिफरेंशिएबल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। तो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब सुनिए, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए आप ये भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ fx, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, बोलो f डैश x। f डैश x का जो वैल्यू होगा एट x बराबर a, ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, डेरिवेटिव ऑफ fx, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, f डैश x। तो f डैश x एट x बराबर a एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब देखिए f डैश x एट x बराबर a, तो f डैश में x को हटा करके a डालना है, x बराबर a पे कहाँ नहीं हो रहा है, f डैश x का जो वैल्यू है x बराबर a पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। x बराबर a इसमें डालेंगे तो f डैश a बनेगा, x बराबर a डालेंगे तो क्या बनेगा, f डैश a। f डैश a एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी अगर कोई फंक्शन x बराबर a पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश a एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई फंक्शन x बराबर a पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि f डैश a एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए, f डैश a एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि f डैश a का कुछ न कुछ वैल्यू मिल रहा होगा। f डैश a एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि f डैश a का वैल्यू कुछ न कुछ तो होगा, तभी एग्जिस्ट कर रहा है। अब f डैश a का वैल्यू कितना होगा, ये कैसे निकाले, f डैश a एग्जिस्ट करने का मतलब है कि f डैश a का वैल्यू कुछ न कुछ होगा। अब कितना होगा, अब सुनिए, वैल्यू ऑफ f डैश a इज इक्वल टू आइदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। f डैश a का जो वैल्यू होता है वो या तो LHD के बराबर होगा या RHD के बराबर होगा, दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो LHD और RHD दोनों तो बराबर ही होगा, तभी जाके डिफरेंशिएबल हुआ है ना। तो f डैश a का जो वैल्यू है या तो LHD के भी बराबर लिख सकते हैं या RHD के भी बराबर लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि f डैश a का जो वैल्यू है वो या तो हम LHD के भी बराबर लिख सकते हैं या f डैश a का जो वैल्यू है ये हम RHD के भी बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, LHD RHD बराबर है, तभी आपका f डैश a यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि
देखिए बात समझिए, अभी जो बताएं उसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है ना, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है। अब मान लीजिए कि एट x बराबर 3, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, x बराबर 3 पे LHD का वैल्यू आ गया सपोज, है ना, 5 आ गया। y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन था, x बराबर 3 पे LHD का वैल्यू 5 आ गया एंड RHD का भी वैल्यू 5 ही आ गया। LHD RHD बराबर है, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। कहाँ पे, x बराबर 3 पे, x बराबर 3 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब x बराबर 3 पे डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि f डैश 3 का जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगा, f डैश 3 का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। जैसे हम आपको क्या बताएं कि अगर कोई फंक्शन x बराबर a पे डिफरेंशिएबल है तो f डैश a एग्जिस्ट करेगा। तो ये फंक्शन x बराबर 3 पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब f डैश 3 एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा यानी f डैश 3 का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। अब f डैश 3 का जो वैल्यू होगा ये इक्वल टू LHD भी लिख सकते हैं या RHD भी लिख सकते हैं। तो इक्वल टू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, LHD का वैल्यू कितना है 5, या अगर RHD का वैल्यू लिखना चाहे तो वो भी कितना है 5 ही। तो f डैश 3 का वैल्यू कितना बोल देंगे, 5 बोल देंगे, है ना। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जो कि आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जो ध्यान रखिएगा। जैसे हम अभी आपको क्या बताएं कि अगर कोई फंक्शन x बराबर a पे डिफरेंशिएबल है तो f डैश a एग्जिस्ट करेगा और f डैश a का वैल्यू LHD के भी बराबर लिख सकते हैं या RHD के भी बराबर लिख सकते हैं। यानी f डैश a का जो वैल्यू होगा वो LHD के भी बराबर लिख सकते हैं या RHD के भी बराबर लिख सकते हैं। तो यदि हम LHD के बराबर लिखना चाहें तो LHD का वैल्यू कितना होता है, LHD का वैल्यू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड माइनस h। तो f डैश a का वैल्यू LHD के भी बराबर लिख सकते हैं, या कोई लिखना चाहे तो f डैश a का वैल्यू RHD के भी बराबर लिख सकते हैं। लेकिन RHD के बराबर ही लिखना ज़्यादा बढ़िया होता है। बढ़िया इसलिए चूँकि वहाँ पे देखिए होता क्या है ना कि LHD में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे माइनस आता है और RHD में यहाँ माइनस का टर्म नहीं रहता है। तो हम लोग RHD लेके चलते हैं क्योंकि साइन में कोई गड़बड़ी नहीं हो, है ना। तो हम आपको यही प्रीफर करेंगे कि आप RHD के बराबर लेके चलिए। f डैश a का वैल्यू किसके बराबर लेके चलिए, RHD के। तो f डैश a जब भी निकालना होगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, f डैश a बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड h। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको f डैश a निकालना होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। f डैश a बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड h। या इन जनरल अगर f डैश x लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, f डैश x लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, तो बोलो a के जगह पे x आ जाएगा। तो इसको आप लिखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड h। तो ये हो गया आपका f डैश x का वैल्यू, है ना। तो आप इतना बात जल्दी से लिखिए। चलिए अब हम आपको डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन करता है सो दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। यानी शो करके दिखाइए कि ये फंक्शन x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल होगा। तो चलिए 0 पे डिफरेंशिएबल कब माना जाएगा, जब 0 पे LHD और RHD दोनों बराबर आ जाए तो डिफरेंशिएबल होगा। तो हम लोग पहले LHD का वैल्यू निकालते हैं। LHD ऑफ एफ एक्स एट x बराबर 0।
चलिए हम LHD निकालेंगे और RHD निकालेंगे। तो देखिए 0 पे LHD निकालने जा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 डिवाइडेड माइनस h। यह हो गया 0 पे LHD। हम आपको क्या बताए थे, देखिएगा LHD का फॉर्मूला क्या बताए थे, हम आपको बताए थे ना कि LHD एट x बराबर a, इसको लिखा जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड माइनस h। ये LHD का फॉर्मूला होता है। तो x बराबर a पर LHD ये होता है। तो अगर x बराबर 0 पे LHD लिखना होगा, x बराबर 0 पे LHD लिखना होगा, तो जहाँ पे a है वहाँ क्या रख देंगे 0। तो a के जगह 0 रखिएगा तो क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 डिवाइडेड माइनस h। तो देखिए तो यही है LHD। अब इसको और सिंपल कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h को माइनस h लिख लीजिए माइनस f0 डिवाइडेड माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए f माइनस h का वैल्यू कहाँ से आएगा, f माइनस h निकालने के लिए दिए हुए फंक्शन में x हटा के माइनस h, x हटा के माइनस h। अब बात आता है कि माइनस h रखे कहाँ पे, तो माइनस h कहाँ रखिएगा, देखिए तो माइनस h इसमें रखेंगे, क्योंकि देखो इसमें x के जगह पे वो रखना है जो 0 के बराबर नहीं है। तो हमें x के जगह माइनस h रखना है, माइनस h 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो इसमें रखा जाएगा। तो x के जगह माइनस h वहाँ रखिए, तो हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर साइन 1/x के जगह माइनस h माइनस f0। f0 का मतलब क्या होगा कि जो फंक्शन है ना उसमें x बराबर 0 रखिए। तो fx में x बराबर 0 रखने पे कितना मिलता है, बोलो 0 मिलता है, तो आप यहाँ 0 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय माइनस h। सही है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे तो चलो भाई माइनस h है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए माइनस h का स्क्वायर, h स्क्वायर हो जाएगा, इस साइन 1 माइनस h, तो माइनस 1/h। ये 0 है तो 0 को हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस माइनस को जो है देखो यहाँ जो माइनस है ना इसको हटा करके हम बाहर में माइनस लिख सकते हैं, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एगो h से एगो h भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा h साइन 1/h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h, और h के जगह क्या रखना है 0, तो 0 इंटू साइन 1/0, तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। और अब आप बताइए साइन इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होगा, तो हम आपको कंटिन्यूटी में बताए थे कि साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच का ही होगा। ये हम आपको कंटिन्यूटी में बताए थे। तो साइन इन्फिनिटी का वैल्यू जो भी होगा -1 से 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1। तो इसका वैल्यू डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं कितना होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि -1 से 1 के बीच में होगा। अब देखो -1 से 1 के बीच के किसी नंबर के साथ जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो LHD का वैल्यू निकल गया 0, LHD का वैल्यू निकल गया 0। अब क्या निकालेंगे, बोलो RHD। LHD हम लोग निकाल लेंगे। अब हम निकालने जा रहे हैं RHD। RHD निकालने जा रहे हैं एट x बराबर 0 पे। RHD निकालने जा रहे हैं x बराबर 0 पे। तो 0 पे RHD लिखना होगा, तो लिखेंगे f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड h। ये हो गया RHD एट x बराबर 0। 0 पे RHD लिखना होगा, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मतलब h माइनस f0 डिवाइडेड h। अब f h का वैल्यू कहाँ से आएगा,
तो एफ एच निकालना होगा तो दिए हुए फंक्शन में एक्स हटा के एच डालेंगे, तो एच डालेंगे तो बनेगा एच स्क्वायर साइन 1/h, एफ जीरो का वैल्यू 0 है, डिवाइडेड एच, एगो एच से एगो एच कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच साइन 1/h, सही है। एच के जगह पे 0 रखिएगा तो 0 इंटू साइन 1/0, और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, बोलो 0 आता है ना, देखें ना सॉल्व करने कितना आता है, 0 आता है। तो LHD का वैल्यू 0 निकला और RHD का भी वैल्यू 0 निकला, तो LHD और RHD बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना कैसे है, देखिए क्लियरली LHD इक्वल टू RHD, LHD इक्वल टू RHD, इसका मतलब हो गया कि fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो x बराबर 0 पे कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। जल्दी से लिखिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होता है। क्वेश्चन ये है कि सो दैट fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, शो करके दिखाइए कि ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो फंक्शन आपको दिया हुआ है fx इक्वल टू मॉड x, मॉड x एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें दिखाना है कि ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसके लिए LHD और RHD निकालेंगे। चलिए LHD निकालने जा रहे हैं x बराबर 0 पे, तो 0 पे LHD लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 डिवाइडेड माइनस h, ये हो गया LHD एट x बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का मतलब माइनस h माइनस f0 डिवाइडेड माइनस h। अब देखिए f माइनस h का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो दिए हुए फंक्शन में x हटा के माइनस h, तो इसमें x हटाइए और माइनस h डालिए, तो मॉड माइनस h माइनस f0 कहाँ से आएगा, x हटा के 0 डालेंगे तो मॉड 0 डिवाइडेड माइनस h, h कैसा है तो टेंडिंग टू 0। देखिए इसमें आपको सोचना क्या है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो एक ही स्टेप में है, तो जब एक ही स्टेप में है तो x के जगह कोई भी नंबर रखना होगा तो इसी में रखेंगे, है ना, माइनस h रखना है तो इसी में रखेंगे, 0 रखना है इसी में रखेंगे, h रखना है इसी में रखेंगे। अब देखिए मॉड माइनस h है तो बाहर क्या लिखिएगा h, मॉड 0 यानी 0 डिवाइडेड माइनस h टेंडिंग टू 0, h है ना। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h में से 0 घटाइएगा तो h डिवाइडेड माइनस h, कैंसिल होकर के कितना बचेगा, बोलो -1 बचेगा। तो LHD का वैल्यू कितना निकला, -1। अब हम निकालने जा रहे हैं RHD, RHD एट x बराबर 0। चलिए 0 पे RHD कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड h, सही है ना। ये हो गया RHD x बराबर 0 पे। अब इसका वैल्यू निकालिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया, h माइनस f0 डिवाइडेड h। अब देखिए fh कैसे आएगा, इसका मतलब कि जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें x हटा के h डालना है, तो मॉड h, तो मॉड h माइनस मॉड 0 डिवाइडेड h, सही है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड h का वैल्यू h माइनस 0 डिवाइडेड h, h में से 0 घटाएंगे तो h ही बचेगा, h से h कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, बोलो 1 आ जाएगा। अब देखिए तो LHD का वैल्यू था -1 और RHD का वैल्यू निकला +1, तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि LHD और RHD बराबर नहीं है, LHD और RHD बराबर नहीं है। इसका मतलब हो गया कि fx इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। मॉड x जो है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये क्लियर हो गया।
अब देखिए यहाँ पे हम आपको नोट में एक बात बताने जा रहे हैं, समझिएगा। हम आपको कल बताए थे कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस ऑलवेज क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि mod x जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये हम अभी आपको प्रूफ करके दिखा दिए। और कल ये भी प्रूफ किए थे कि मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात यहाँ पे ये जाने कि मॉडुलस फंक्शन जो है कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मॉडुलस फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल। मॉडुलस फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ से दूसरा बात हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ये जरूरी नहीं है ना। हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी हम लोग एग्जांपल से देखे कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है तो जरूरी नहीं कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही। तो यहाँ पे हम लोग एक बात ये भी लिख सकते हैं कि है ना, ये भी लिख सकते हैं एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल। हर कंटिन्यूअस फंक्शन ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा ही। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल। हर कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा ही। अच्छा, तीसरा बात, अगर आपको क्वेश्चन में ये आ जाए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो आप एग्जांपल किसका देंगे? बोलो मॉडुलस फंक्शन का एग्जांपल देंगे, fx बराबर mod x। बात समझ रहे ना? ये एग्जांपल बहुत फेमस है, इसको आप एकदम अपने से लिख लीजिएगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। एग्जाम में आता है इसलिए हम लिख दे रहे हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन which is continuous but not differentiable। एक ऐसे फंक्शन का एग्जांपल दीजिए जो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप एग्जांपल किसका देंगे? बोलो fx बराबर mod x। fx बराबर mod x ये ऐसा फंक्शन हुआ जो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। वैसे तो बहुत सारा फंक्शंस ऐसा है जो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन आपको ये एग्जांपल एकदम ध्यान रखना है। बहुत सुंदर एग्जांपल है कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप पूरा का पूरा एक्सप्लेन करिएगा कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्यों है। इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, जीरो पे वैल्यू निकालना पड़ेगा और तीनों बराबर आएगा। इसका मतलब कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस कैसे है वो पूरा शो करना पड़ेगा उसका प्रोसेस। और डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है इसके लिए आपको ये वाला प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, है ना। जल्दी से अपना बात लिखिए। चलिए अब हम आपको एक थ्योरम बताते हैं, और ये जो थ्योरम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है। थ्योरम है, देखिए एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यानी कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। इस चीज को हमें प्रूफ करना है। ये थ्योरम है,
इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब कैसे अब हम लोग प्रूफ करेंगे इसको समझिएगा। तो मान लेते हैं कि लेट fx be a function, fx be a function which is differentiable at x equal to a, है ना। मान लिए कि fx कोई फंक्शन है जो कि x बराबर a पे डिफरेंशिएबल है, सही है ना, डिफरेंशिएबल है ऐसा हम मान लिए। तो हमें ये दिखाना होगा कि fx जो है वो कंटिन्यूअस भी होगा x बराबर a पे। कैसे दिखाएंगे वही हम लोग समझते हैं। देखिए, अच्छा डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या हो गया कि LHD और RHD दोनों बराबर होगा। तो अगर LHD का वैल्यू L है तो RHD का भी वैल्यू कितना होगा, L ही होगा, है ना। डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ये हुआ कि इफ LHD at x इक्वल टू a, इसको हम मान लिए कि L है, x बराबर a पे LHD का वैल्यू कितना है, L है, ऐसा मान लिए। देन RHD भी a के ही बराबर होगा, RHD at x इक्वल टू a, ये भी किसके बराबर होगा, L के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन x बराबर a पे डिफरेंशिएबल है। हम आपको क्या बताया अभी कि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि LHD और RHD दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो LHD का वैल्यू L है ऐसा हम मान लिए, तो RHD का वैल्यू कितना होगा, L ही होगा। अब देखिए LHD L के बराबर है। LHD हम लोग लिखते कैसे हैं, तो LHD लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड माइनस h इक्वल टू L, है ना, ये हो गया। एंड RHD कैसे लिखते हैं, तो RHD लिखने का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड h, ये किसके बराबर होगा, L के बराबर होगा। LHD L के बराबर एंड RHD भी L के बराबर, सही है। अब सुनिए, तो ये h अभी डिवाइड में है, इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए इक्वल टू L इंटू माइनस h, ये माइनस h इधर लेके चले गए मल्टीप्लाई में हो गया। अब आप सोचिए h को मल्टीप्लाई में भेजे हैं और h कैसा है, टेंडिंग टू 0 है, तो h इधर जाएगा तो अपने साथ लिमिट भी लेते जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। क्योंकि h के बारे में कंडीशन है कि h कैसा है, टेंडिंग टू 0 है, तो h इधर जाएगा तो अपने साथ लिमिट भी लेते जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, h को इधर भेज दीजिए तो L इंटू h हो जाएगा और h उधर जाएगा तो अपने साथ लिमिट को लेते जाएगा, है ना। इधर बच क्या गया, तो f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए, सही है ना। अब देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए इक्वल टू, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए L इंटू एच और h 0 है तो L इंटू 0 हो जाएगा, L इंटू 0। अब L इंटू 0, L में 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बोलो 0 ही हो जाएगा। L में 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए इक्वल टू L इंटू एच और h की जगह पे 0, L इंटू 0 और L में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। क्लियर है। अब देखिए माइनस एफ ए को राइट में लेके चल जाइए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल टू एफ ए, ऐसा लिख सकते ना है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी माइनस एफ ए को उधर लेके चल जाइए, प्लस एफ ए हो जाएगा।
लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल टू हो जाएगा एफ ए, इक्वल टू हो जाएगा एफ ए। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए तो एफ ए माइनस एच एफ ए के बराबर है और एफ ए प्लस एच ये भी एफ ए के बराबर है। तो दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं? चलिए अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ जो हम लिखने जा रहे हैं ना इस पे ध्यान देंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम कंबाइन करने जा रहे हैं। तो कंबाइन करिए, एफ ए माइनस एच एफ ए के बराबर है और एफ ए प्लस एच भी एफ ए के बराबर है। तो देखिए एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए। अच्छा h कैसा है? तो टेंडिंग टू 0 है। h कैसा है? टेंडिंग टू 0। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, h कैसा है? टेंडिंग टू 0 है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके एक बार में ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते ना है। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h इक्वल टू एफ ए। कंबाइन करके हम इस तरीके से लिख दिए। अब आप थोड़ा देखिए तो ये कुछ देखा हुआ टर्म आपको दिख रहा है, इसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। एफ ए माइनस एच माने लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए प्लस एच इसे हम लोग राइट हैंड लिमिट कहते हैं, इक्वल टू एफ ए इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोला जाता है। ये कंटिन्यूटी में बताया था ना आपको, इसे क्या कहते हैं? इसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो बोलो राइट हैंड लिमिट कहते हैं, इक्वल टू एफ ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, तीनों बराबर हो रहा है, तीनों बराबर हो रहा है। और जब तीनों बराबर होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। लास्ट में लिख देना है कि हेंस fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। x बराबर a पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस, है ना। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों बराबर आता है इसका मतलब फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस। आप इसको जल्दी से लिखिए, 2 बार 3 बार आप अपने से प्रूफ करिएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। जल्दी से लिखिए। चलिए अभी जो एक थ्योरम बताने जा रहे हैं, एक थ्योरम तो अभी बता दिए और ये दूसरा थ्योरम बताने जा रहे हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम ये है कि इफ LHD एंड RHD आर नॉट इक्वल बट फाइनाइट देन द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। यानी कि देखिए LHD और RHD बराबर तो नहीं है लेकिन फाइनाइट जरूर है, फाइनाइट जरूर है। तो वैसे केस में फंक्शन कैसा हो जाता है? कंटिन्यूअस हो जाता है। क्यों होता है ये प्रूफ करने जा रहे हैं, आप और समझिए। जैसे देखिए, जैसे LHD का वैल्यू निकाले, x बराबर 3 पे LHD का वैल्यू निकाले, ये आ गया 5, और RHD का वैल्यू निकाले x बराबर 3 पे और ये आ गया 7। बात को समझिए, x बराबर 3 पे LHD का वैल्यू आ गया 5 और x बराबर 3 पे RHD का वैल्यू आ गया 7। तो आप देख क्या रहे हैं कि LHD और RHD बराबर तो नहीं है लेकिन फाइनाइट जरूर है, फाइनाइट है। 5 फाइनाइट नंबर है, 7 फाइनाइट नंबर है। तो LHD और RHD बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन फाइनाइट है। तो ऐसे केस में फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी कि जो फंक्शन होगा वो x बराबर 3 पे कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। तो यही थ्योरम है कि यदि LHD और RHD बराबर नहीं है लेकिन फाइनाइट है तो वैसे केस में फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो जाता है। क्यों होता है? प्रूफ करके दिखाते हैं। बात समझ रहे ना? थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा
कि LHD x बराबर 3 पे 5 आया, RHD x बराबर 3 पे 7 आया, तो LHD और RHD बराबर तो नहीं है लेकिन फाइनाइट जरूर है। तो ऐसे केस में जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहाँ पे? x बराबर 3 पे। चलिए, ऐसा क्यों होता है इसे हम लोग अभी प्रूफ करने जा रहे हैं, है ना। इसे हम अभी प्रूफ करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, हम मान लिए कि LHD एट x बराबर a, x बराबर a पे LHD का वैल्यू L1 है एंड RHD एट x बराबर a, RHD एट x बराबर a ये आपका L2 है। हम क्या बताएं कि x बराबर a पे LHD का वैल्यू L1 है, x बराबर a पे RHD का वैल्यू L2 है। तो आप देखो कि L1 L2 बराबर नहीं है, यहाँ पे लिख देना है वेयर L1 L2 बराबर नहीं है बट L1 एंड L2 आर फाइनाइट। L1 L2 बराबर नहीं है लेकिन कैसा है? फाइनाइट है। x बराबर a पे LHD का वैल्यू L1, x बराबर a पे RHD का वैल्यू L2, जहाँ पे L1 L2 बराबर नहीं है लेकिन फाइनाइट है। तो हमें दिखाना है कि जो फंक्शन होगा वो x बराबर a पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। कैसे होगा जरा सुनिए। चलिए, x बराबर a पे LHD, LHD कैसे लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड माइनस h। ये किसके बराबर है? L1 के बराबर है। एंड RHD लिखिए x बराबर a पे, x बराबर a पे RHD कैसे लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड h। ये किसके बराबर होगा? तो बोलो L2 के बराबर होगा। ये है LHD L1 के बराबर है और RHD L2 के बराबर है। फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाइए। h को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, इन तब तक भरने तुम देखिए। चलिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था ना वैसे ही करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, h को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड माइनस एच L1 इंटू एच, सॉरी h तो इधर मल्टीप्लाई हो गया माइनस एच, है ना, इधर मल्टीप्लाई हो गया। देखिए L1 इंटू माइनस एच, h कैसा है? टेंडिंग टू 0 है। यहाँ भी h को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड नहीं L2 इंटू एच, और h कैसा है? टेंडिंग टू 0 है। h कैसा है? टेंडिंग टू 0 है। अब देखिए एफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए इक्वल टू हो गया 0। क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है तो L1 में 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए, ये भी 0 हो जाएगा। h टेंडिंग टू 0 है और L2 में 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब माइनस एफ ए को उधर भेज दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए, एंड यहाँ पे लिखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए। सही है ना। अब देखिए दोनों को कंबाइन करके लिख दिया जाता है। आप देख रहे होंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को प्रूफ किए थे, जैसे पिछले थ्योरम को प्रूफ किए थे वैसे ही इसको भी प्रूफ किया जा रहा है। अब दोनों को कंबाइन करके लिखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए। कंबाइन करके लिख दिया, एफ ए माइनस एच एफ ए के बराबर है और एफ ए प्लस एच एफ ए के बराबर है। तो ये दोनों को कंबाइन करके एक लाइन में लिख दिए।
अब देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है, ये राइट हैंड लिमिट कहलाता है, और ये एफ ए है। तो अब यहाँ पे आपको लिख देना है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए। ये वैल्यू क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या होता है? राइट हैंड लिमिट। ये क्या है? एफ ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, तीनों बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कहाँ पे? तो एट एक्स बराबर ए पे। एक्स बराबर ए पे क्या हो गया? कंटिन्यूअस, है ना। तो आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा कि जब LHD और RHD बराबर नहीं है लेकिन फाइनाइट है, तो वैसे केस में फंक्शन जो है वो डिफरेंस कंटिन्यूअस हो जाता है। इसको जल्दी से लिखिए। और आज का जो लेक्चर है इसको आप पूरा का पूरा बढ़िया से रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि कल हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पे केवल क्वेश्चन करेंगे, है ना। और क्वेश्चन तभी आपको समझ में आएगा जब आपको आज का जो थ्योरम है, आज का जो कॉन्सेप्ट है, वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही।